हेलो एवरीवन। आज का हमारा फोरेंसिक मेडिसिन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रोल ऑफ कंसेंट। अब कंसेंट होता क्या है हमारे पास? कंसेंट हमारे पास होता है परमिशन ऑफ पेशेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक, किसकी परमिशन चाहिए? पेशेंट की। कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट हो, हमें अगर वो स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले हमें पेशेंट की परमिशन लेना ज़रूरी होती है, वरना हम ऐसा प्रोसीजर कोई भी, इवन जनरल मेडिसिन भी हम उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कौन सी हमारे पास कंडीशन है जिसमें हम जो कंसेंट है वो पेशेंट से, भले पेशेंट ना भी दे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम करें। एक तो अगर डिज़ीज़ हमारे पास क्या है, कंटाजियस। दूसरा कि डिज़ीज़ इज़ डेंजरस फॉर अदर, जैसे कोविड था हमारे पास, तो कोविड में पेशेंट भले हमें कंसेंट दे या ना दे, पर हमें उसका इंटरवेंशन ज़रूर करना था। तो इन दो कंडीशंस को छोड़कर बाकी हर कंडीशन में हमें क्या होता है, पेशेंट से कंसेंट लेना लाजमी होता है। उसके बाद है हमारे पास, अब है कंसेंट के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं कंसेंट के। सबसे पहला टाइप होता है इम्प्लाइड कंसेंट, देन दूसरा है हमारे पास एक्सप्रेस्ड कंसेंट, और तीसरा है हमारे पास ब्लैंकेट कंसेंट। ठीक, जो इम्प्लाइड कंसेंट होता है वो कब होता है? अब जनरली हमारे पास 2 टाइप की कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी? या तो इमरजेंसी या तो नॉर्मल ओपीडी वगैरह, या जनरल नॉर्मल कंडीशंस या इमरजेंसी। तो जो इम्प्लाइड कंसेंट होता है वो किसके लिए होता है? इमरजेंसी के लिए। ठीक, और जो हमारे पास एक्सप्रेस्ड कंसेंट होता है वो हमारे पास होता है अदर देन इमरजेंसी। तो इम्प्लाइड कंसेंट में होता क्या है, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी इतनी सीरियस कंडीशन है, अगर हम कंसेंट ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि पीछे पेशेंट की डेथ हो जाए, टेबल पर ही डेथ हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है, जो इम्प्लाइड कंसेंट होता है इसमें हम पेशेंट का मतलब उसको हम बोलते हैं कि भाई वो इमरजेंसी वाला कंसेंट है। ठीक, और जो एक्सप्रेस्ड होता है वो हमारे पास अदर देन इमरजेंसी। जो एक्सप्रेस्ड होता है वो हमारे पास ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अब लॉ के हिसाब से दोनों कंसेंट क्या है, सही है, बट एक अच्छा जो हमारे पास कंसेंट है वो कौन सा होता है? हमेशा रिटन कंसेंट। ठीक, तीसरा आ जाता है हमारे पास क्या, ब्लैंकेट कंसेंट। ब्लैंकेट कंसेंट में क्या होता है हमारे पास, जो ब्लैंकेट है वो, अब ब्लैंकेट क्या है? ब्लैंकेट मतलब ब्लैंक। तो उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बताते। अब जैसे पीछे पढ़कर आया ना, एक्सप्रेस्ड कंसेंट में क्या होता है, पेशेंट को हम सारा प्रोसीजर बताते हैं, फिर उसे हम एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को वो पढ़कर वो साइन करता है। अब ब्लैंकेट कंसेंट में क्या होता है, साइन ब्लैंकेट वाला भी करता है, बट ब्लैंकेट वाले को हम प्रॉपर तरीके से वो प्रोसीजर एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये वाला ब्लैंकेट वाला जो कंसेंट है वो कोर्ट की आइज़ में वैलिड नहीं होता। उसके बाद है एज कंसेंट की क्या होनी चाहिए? एज जो है, चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन है हमारे पास तो नॉर्मली तो जो एडल्ट हैं वो तो अपना कंसेंट खुद देंगे। चिल्ड्रन का जो है हम लेते हैं पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हम उनके गार्डियन से लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हम पेशेंट हमें कंसेंट नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल एक कोमा का पेशेंट है, या कोई ऐसा सीरियस इल पेशेंट है, कोमॉर्बिड कंडीशन है। कोमॉर्बिड तो नहीं, मतलब जनरल ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट खुद की हालत में नहीं है, उसे कोई साइको सोशल डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, हम उसके पेशेंट्स के जो नियर फैमिली मेम्बर्स होते हैं उससे हम क्या लेते हैं, कंसेंट लेते हैं। अब आ जाता है हमारे पास, ये हो गए क्या, कंसेंट के हमारे पास टाइप्स कितने हुए? 3। कौन कौन से? इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड और ब्लैंकेट। जो इम्प्लाइड है वो इमरजेंसी ऐसे याद कर लो, और जो एक्सप्रेस्ड है वो नॉर्मल कंडीशन अदर देन इमरजेंसी, और ब्लैंकेट विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीजर। अब 2 प्रोसीजर्स हैं, एक प्रोसीजर फॉर टेकिंग कंसेंट्स, उसमें भी सवाल पूछते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। तो हमारे पास होते हैं 2 प्रोसीजर्स,
एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर, दूसरा होता है हमारे पास मॉडिफाइड प्रोसीजर। ठीक, स्टैंडर्ड प्रोसीजर में क्या होता है, हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई जो भी हमारा पेशेंट है उसी को हम ट्रीटमेंट का नेचर हो गया, उसके रिस्क हो गए, और कोई ऐसी सर्जरी है बताते हम ये चीज़ें करेंगे, इससे ये हमारी कॉम्प्लिकेशन, आपको ये कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है। अब पेशेंट के ऊपर है कि वो उसको आपको कंसेंट देता है या नहीं देता। बट जो मॉडिफाइड प्रोसीजर है, मॉडिफाइड कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं, वो मतलब उसूलन तो हमें कुछ जो जैसे प्रोसीजर्स होते हैं वैसे करने चाहिए, बट पेशेंट के एथिकल इश्यूज़ हैं। जैसे हमारे पास जो मुस्लिम्स हैं वो अल्कोहल और मॉर्फिन जो है वो नहीं, उनके वो प्रोहिबिटेड होती है, तो हम क्या करते हैं प्रोसीजर में अल्कोहल और मॉर्फिन यूज़ नहीं करते। उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, अब कुछ क्रिश्चियंस किसी और का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मना करते हैं, तो हम वो भी नहीं करते। या क्या कॉन्ट्रासेप्शन हो गई, कॉन्ट्रासेप्शन में उसूलन तो हमें फ़ीमेल को ही मतलब कुछ ड्रग्स वगैरह या कुछ भी जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो करने पड़ते हैं, बट वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ हर मेल पार्टनर, तभी हम उसको कर सकते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो हम उसके मेल पार्टनर के कंसेंट के बगैर कभी नहीं लगाएंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें दोनों का कंसेंट चाहिए होता है, और स्टैंडर्ड में तो जस्ट उस पेशेंट का ही चाहिए होता है। यहाँ तक हमारा कंसेंट क्लियर होता है। अभी तक कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।